नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि 20 सितंबर को ऋषि पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस बार की ऋषि पंचमी बुधवार को पड़ रही है। अगर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, हमेशा परेशान ही रहते हो, बहुत व्रत कर लिया ना, तो इस ऋषि पंचमी पर आपको शिवलिंग के ऊपर जल मत चढ़ाना और एक छोटा सा उपाय करिएगा। आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, हम लोग एक एक उपाय की तरफ सबसे पहले हम लोग चलते हैं कि जो उपाय है कि हमें शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। देखो, थोड़ा सा अलग सा तरीका है, समझिएगा। आपको महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, आपको क्या करना होगा, एक लेना होगा इस तरीके से तांबे का लौटा। ठीक है, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरना, और वो जल कहां से होगा, अपने घर से। अब इस तांबे के लोटे का जो जल है लेके चले जाना, महादेव के शिवलिंग के पास में कहोगे, भैया आपने लिखा है कि शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना, फिर कह रहे हो कि शिवलिंग के पास है, तो सुनो जाना और फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना। तो उसी कलश से जो जल होगा, सबसे पहले उस कलश का थोड़ा सा जल भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित करोगे, श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। ठीक है, फिर उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे भगवान कार्तिक के स्थान पे। ठीक है, 2 जगह जल समर्पित किया। तीसरी जगह जो जल समर्पित करोगे, भोले शंकर की जो सबसे छोटी पुत्री से प्रिय पुत्री है, जिनका नाम है माता अशोक सुंदरी, उनके स्थान पे तीसरा जल थोड़ा सा समर्पित कर देना। उसी कलश से जल समर्पित करना है, बार बार जल कलश के अंदर नहीं भरना। ठीक है, समर्पित किया। अभी आपके कलश में जल और बचा होगा, थोड़ा सा जल समर्पित करोगे माता के हस्तकमल, जिसको हम लोग बोलते हैं भाग, मां परवाती का स्थान होता है, शिवलिंग के ऊपर है ना। 4 जगह पे तो समर्पित कर दिया, बाकी का जो बचा हुआ जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको इस उपाय में समर्पित करना है। कहां पे समर्पित करोगे, फिर जितना भी बचा हुआ जल आपके कलश में है लेके जाना बेल पेड़ के नीचे, और आपकी जो कामना होगी, जीवन की जो कष्ट होंगे, जितना भी बचा हुआ जल है बेल पेड़ के नीचे समर्पित करना का ध्यान करके। ठीक है, थोड़ा सा अलग सा उपाय था। इस उपाय में महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाते हैं, बाकी हर जगह पे जल चढ़ाते हैं। इस उपाय को करने के बाद उसके बाद जो भी पूजन पाठ करनी हो, जल वगैरह चढ़ाना हो महादेव को, आप चढ़ा सकते हैं। उपाय के दौरान महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना। ठीक है, समझ में आई बात मेरी। चलो, तो यहां पर पहले उपाय की तो हमने बात कर ली है, छोटा छोटा उपाय है, बहुत ही प्यारा सा। दूसरे उपाय की तरफ यहीं पे हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र। सबसे इस उपाय के आपके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। ये उपाय भी आपकी कोई भी बहुत बड़ी इच्छा या फिर छोटी इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत अच्छा है ना। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें लेनी होगी 2 बेलपत्र, बहुत ही सुंदर सी 2 बेलपत्र लेना। ठीक है, ले लिया। अब उन दोनों बेलपत्र को लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, साथ ही साथ एक तांबे के लोटे में जल भरना, और उस तांबे के लोटे में जल आपको अपने घर से भरना होगा, है ना। आपके पास में क्या है, एक तांबे के लोटे में जल है और आपके पास में होगी 2 बेलपत्र। थोड़ा सा नियम से समझेंगे। जो 2 बेलपत्र है, उन दोनों बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित करेंगे, परंतु थोड़ा सा तरीके से, थोड़ा सा नियम से है ना। देखो, जो पहली बेल पर आप समर्पित करोगे, थोड़ा मैं कलर चेंज कर लूं ताकि आपको समझाने में आसानी रहे। जो पहली बेल पर समर्पित करोगे, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ और जो पत्ती हो जाएगी वो होगी महादेव की तरफ, कुछ इस तरीके से पहली बेल पर समर्पित करना है ना। समर्पित कर दिया। जो दूसरी बेलपत्र आप समर्पित करोगे वो भी इसी स्थान पे समर्पित करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ही, परंतु नियम बदल जाता है। अब जब दूसरी बेलपत्र चढ़ाओगे तो आपको जो डंडी हो जाएगी वो होगी महादेव की तरफ, और जो पत्ती होगा वो एक वाली बेलपत्र को टच होना चाहिए, और जो ऐसे मतलब इस तरीके से रखना होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट रखना होगा। जो दूसरी बेलपत्र है दिख रहा है ना आपको, कुछ इस तरीके से आपको बेलपत्र को रखना होगा। अपनी कामना, अपने विशेष, अपनी इच्छा को कहते हुए है ना, रख दिया। आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है जो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय नमस्तु का स्मरण करते हुए या फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, जिस इच्छा से को चढ़ाओगे। आप ये जल देखोगे बहता हुआ जलाधारी से और इन्हीं दोनों बेलपत्र से होता हुआ नीचे गिरेगा। इस जल को दाहिने हाथ में, राइट हैंड में लेना और अपने दोनों आंखों पे अपनी इच्छा कहते हुए कह देना, आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएं महादेव पूरी जरूर करेंगे, है ना। 2 उपाय समझ में आ गए। इसी के साथ बहुत ही छोटा सा तीसरे उपाय की हम लोग बात कर लेते हैं, परंतु अब आपको एक काम करना है, और वो है मेरी फीस क्या है कि वीडियो को शेयर करना है।
आप जिस भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, जहां पे भी हो, वीडियो को शेयर करना है। बिना मेरी फीस दिए कोई मत जाना, ठीक है? चलो, 3 उपाय हो गए। छोटा छोटा उपाय 2 और है, तो तीसरे उपाय की बात करते हैं। देखो, अब आपको क्या करना होगा। स्क्रीन पर फिर से आपको दिख रहा है बेलपत्र, है ना? फिर हमें लेना होगा बेलपत्र। परंतु अब आपको बेलपत्र थोड़ा सा नियम से चढ़ाना है। हमें मात्र एक ही बेलपत्र को लेनी होगी। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, कहीं से कटीबिटी ना हो, है ना? ले लिया। अब इस एक बेलपत्र के साथ हमें होगा एक तांबे का लोटा, जिसमें जल भरोगे आप अपने घर से, है ना? जल भर लिया, एक बेलपत्र ले लिया, लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। अब देखो, हम सबको पता है कि माता अशोक सुंदरी का स्थान शिवलिंग पे कहाँ होता है। अरे यही तो होता है। तो आपको क्या करना होगा? जो वो एक बेलपत्र आपके पास में है, सबसे पहले अपनी कामना, अपनी इच्छा कहते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान पर उस बेलपत्र को समर्पित करना, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती हो जाएगी महादेव की तरफ, है ना? समर्पित दिया, उसके बाद जो बेलपत्र आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाया है, उसी बेलपत्र को उठाना और फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, और महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्ते का स्मरण करते हुए जब महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे तो डंडी हो जाएगी बेलपत्र की माता अशोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख हो जाएगा, वो हो जाएगा आपकी तरफ, है ना? इतना काम समझ में आया? अभी आपके पास में एक तांबे के लोटे में जल है, जो कि आपने अपने घर देखो। आपको क्या करना है? उस तांबे के लोटे का जो जल होगा, 7 बार में बार बार जल भरना नहीं है। 7 बार आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे थोड़ा थोड़ा करके श्री शिवाय नमस्तु का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। थोड़ा थोड़ा समर्पित करना, बहुत ज्यादा समर्पित मत करना, ठीक है? समर्पित किया, परंतु उस जल को, उस कलश के जल को पूरा मत खत्म कर देना कि 7 बार में चढ़ा के खत्म कर देना। नहीं, थोड़ा थोड़ा समर्पित करना, और आपके पास में जितना भी जल फिर बचा होगा, उसी कलश का बचा हुआ जितना भी जल होगा, फिर उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है। यानी कि कलश का थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में माता अशोक सुंदरी के स्थान पे, और जितना बचा हुआ जल होगा फिर उसको 3 बार में महादेव के शिवलिंग के ऊपर, ठीक है? थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग सा उपाय है, करिएगा, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा, है ना? समझ में आई बात मेरी? चलो, तो 3 तो हो गए। एक बहुत ही छोटे से उपाय की हम लोग बात करते हैं, जो कि चौथा उपाय है और इस वीडियो का आखिरी उपाय। परंतु पहले एक छोटा सा काम, और वो है कि वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, इस चैनल पे आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है? देखो, इसके ऊपर क्या दिख रहा है? बेलपत्र दिख रहा है, तो हमें लेनी होगी 3 बेलपत्र, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी। कितनी बेलपत्र? 3 बेलपत्र। इन 3 बेलपत्र को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। हम सबको पता है, और मैंने भी आपको कई बार बता रखा है, महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है। आपके पास में कितनी पत्र है? 3 बेलपत्र। अब उस 3 बेलपत्र को 3 जगहों पे महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। जो पहली बेलपत्र होगी उसको उठाना, और महादेव की जो सबसे छोटी, सबसे प्रिय पुत्री, जिनकी बात महादेव हमेशा मानते हैं, उनके स्थान पे, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बेलपत्र समर्पित करना, बिल्कुल सीधी सीधी, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, है ना? समर्पित हो गया। अब आपको क्या करना है? जो दूसरी बेलपत्र होगी, हम सबको पता है महादेव के लिए प्रिय कौन है? माता पार्वती, मां सती। उनका स्थान कौन सा है? यही तो है। तो आपको जो दूसरी बेलपत्र होगी, माता के हस्त कमल पर, यानी कि कटी भाग पे समर्पित करनी है। श्री शिवायम का ध्यान करते हुए 2 बेल पर समर्पित हुआ। जो तीसरी बेलपत्र होगी वह समर्पित करोगे महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर, श्री शिवायम का ध्यान करते हुए, जिसकी डंडी हो जाएगी बाहर की तरफ, यानी कि माता अशोक सुंदरी की तरफ, और जो पत्ती का मुख होगा वो होगा आपकी तरफ, है ना? इन जगहों पे जो भी व्यक्ति एक अरशी पंचमी के दिन या फिर किसी विशेष दिन समर्पित कर देता है, उसकी सारी इच्छाएं, सारी विशेष महादेव बहुत जल्दी पूरी जरूर करते हैं, है ना? कोशिश की। इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को बहुत ही प्यारे से, बहुत ही अच्छे से उपाय बताए हैं। कुछ पूछना है, बिल्कुल परेशान मत हो, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बहुत बातें करनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और राशि पंचमी की आप सभी को मेरी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। ओम नमः शिवाय, जय महा